Dear students, now we start a new chapter, last chapter of your syllabus, aldehyde, ketones and carboxylic acid. ठीक है, aldehyde कीटोन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी साथ साथ चलेंगी. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि आई कैसी लेंगे. एल्डिहाइड्स के बारे में बात करते हैं. एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO. फंक्शनल ग्रुप वी हैव CHO. CHO को कैसे लिख सकते हैं? CH डबल बॉन्ड O. ठीक है, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड CHO. जनरल फॉर्मूला of aliphatic aldehydes is RCHO. तो एलिफेटिक का क्या है? आगे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ. ठीक है, नाउ दे आर नेम्ड एज, इनकी आईपीसी नेमिंग करें तो दे आर नेम्ड एज एल्केन अल. कितने कार्बन से अल्केन सफिक्स वी हैव अल. फॉर एग्जांपल आर की जगह यहां पे एच रख दे तो HCHO. R के मैंने H रख दिया. Now there is one carbon only. So L में how many carbon? One carbon mean meth. तो ये हो जाएगा मिथेनॉल. ठीक है, कॉमन नेम इसका है फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड जो है कॉमन नेम है इसका, और IUPAC नेम है मिथेनॉल. कॉमन नेम भी ध्यान रखना है क्योंकि इसका टेन का यूज होगा. अगर R की जगह मिथाइल रख दे तो CH3 रख दे तो CH3CHO. दो कार्बन है इथेन, सफिक्स भी हैव अल, इथेनॉल. तो इथेनॉल इज द IUPAC नेम. कॉमन नेम इसका है एसिटल्डिहाइड. कॉमन नेम वी हैव एसिटल्डिहाइड. ये कॉमन नेम भी ध्यान रखना आपको. ठीक है, और अगर दो से ज्यादा कार्बन हो तो आपको नंबरिंग भी करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल अगर आपका ये कंपाउंड हो, ये कंपाउंड है, इसमें एक CHO ग्रुप है और एक OH ग्रुप है. किसको देख के नंबरिंग करोगे? एल्डिहाइड. एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल. तो नंबरिंग एल्डिहाइड से करेंगे और इसे कार्बन से करेंगे 1 2 3 4. तो ये बात ध्यान रखना है, एल्डिहाइड के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है आपको, इसका नंबर काउंट करना है. तो ये नंबरिंग करते में पेरेंट चेन 4 की होगी. और जिसको देख के आपने नंबरिंग करी है उसको तो सफिक्स यूज करते हैं, जिसको देख के नंबरिंग नहीं करी उसका प्रीफिक्स. ये बात ध्यान रखना आपको. एल्डिहाइड को देख के नंबरिंग करी, एल्डिहाइड को तो सफिक्स यूज करेंगे. OH का प्रीफिक्स, OH का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी. तो क्या नाम दोगे? 3 हाइड्रोक्सी 4 की चेन है ब्यूटेन. CHO का सफिक्स अल. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल. पर अगर आपका एल्डिहाइड एक ही बार आ रहा है तो नंबर हम शो नहीं करते, चलो तो वैसे भी लिख सकते हो, पर आपकी मर्जी है. नंबर आप शो करना चाहे शो भी कर सकते हो, ब्यूटेन 1 अल. ठीक है, और क्योंकि 1 नंबर मिला हुआ तो होते कई बार नंबर शो भी करते भी नहीं है एल्डिहाइड वगैरह में. तो 3 हाइड्रोक्सी 4 की चेन ब्यूटेन 1 अल. तो ये तो थे आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड्स वगैरह. एरोमेटिक हो तो एरोमेटिक में बेंजीन वाले हो तो बेंजीन पे CHO हो तो इसको हम नेम करते हैं बेंजल्डिहाइड. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड. बेंजीन पे CHO हो तो. ठीक है, और CHO के अलावा और भी ग्रुप लगा दें. मान लो एक CHO है, एक OH है. ठीक है, तो इसका IUPAC नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. ठीक है, और कॉमन नेम भी है सैलिसिल्डिहाइड. कॉमन नेम है इसका
ठीक है, तो ये था नेमिंग किसमें, एल्डिहाइड्स में। अब हम बात करने वाले हैं कीटोन्स के बारे में कि कीटोन्स को कैसे नेम करेंगे। कीटोन्स का फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा, C डबल बॉन्ड O। कीटोन्स का फंक्शन ग्रुप भी हम फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शन ग्रुप है। जनरल फॉर्मूला ऑफ aliphatic ketone we have, यहां दोनों अल्काइल ग्रुप लगा देंगे RR C डबल बॉन्ड O। तो ये आपका एलिफेटिक कीटोन है, मीन दोनों R अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और इनकी आईपीसी नेमिंग करें तो दे आर नेम्ड एज एल्केनॉन। कितने कार्बन से अल्केन सफिक्स वी हैव ऑन। कीटोन्स का सफिक्स क्या होता है, ऑन, ठीक है। तो आईयूपीएसी सफिक्स इनका है ऑन, लास्ट में ऑन आएगा, ठीक। कितने कार्बन से अल्केन सफिक्स वी हैव ऑन। फॉर एग्जांपल इन दोनों आर की जगह मिथाइल लगा दें तो CH3 लगा दें, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, कौन सा कंपाउंड बनेगा, CH3COCH3, CH3COCH3, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करें तो 1 2 3 कार्बन से है, टॉप सिंगल बॉन्ड इन प्रोपेन, 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ऑन कीटोन, तो प्रोपेन 2 ऑन, ये इसका आईपीसी होगा। सिंपली प्रोपेनॉन भी कहते हैं इसको, सिंपली वी से प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन क्यों कह देते हैं, क्योंकि नंबरिंग से इधर से करो से इधर से करो सेम नंबर मिलेगा, कीटोन को सेकंड नंबर मिलेगा, तो प्रोपेनॉन भी कहते हैं, प्रोपेन 2 ऑन भी कहते हैं। ये तो आपका है आईपीसी नेम, आईपीसी नेम। अगर हम इसको कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम वी हैव एसीटोन। एसीटोन इस कंपाउंड का कॉमन नेम है, तो ये कॉमन नेम ध्यान रखना, इसका प्रोपेनॉन का कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। अगर आपका कंपाउंड ये हो CH3 CH2 CO CH3, इसको नेम करना पड़े तो नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से कीटो ग्रुप पास पड़ेगा। यहां से करोगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा, राइट से करें तो 1 2 नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग राइट से करोगे 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से करनी, जहां से कीटोन का नंबर कम मिलेगा। तो इसको नेम करें तो 4 कार्बन ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एक ब्यूटेन, 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ऑन कीटोन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन। सिमिलरली इसको नेम करना हो CH3 CH2 CO CH2 CH3। यहां नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट से करो राइट से करो, कीटोन को सेम नंबर मिल रहा है 1 2 3 1 2 3, तो कहीं से कर लो 1 2 3 4 5, 5 की चेन पेंटेन, तो अल्केन कौन सा हो गया, पेंटेन। 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, कीटोन, पेंटेन 3 ऑन, तो ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। तो कीटोन्स को कैसे नेम करते हो, एल्केनॉन। कितने कार्बन से अल्केन सफिक्स वी हैव ऑन। कौन से कीटोन, एलिफेटिक कीटोन, जो भी अल्काइल ग्रुप्स होंगे। और अगर आपका एरोमेटिक कीटोन्स हो तो, अगर आपका एरोमेटिक कीटोन हो, फॉर एग्जांपल बेंजीन पे COCH3 ग्रुप लगाओ, ठीक है, ये कंपाउंड हो तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम तो है एसिटोफिनॉन, और आईपीसी नेम 1 पे फिनाइल ग्रुप है, 1 फिनाइल, 2 कार्बन है इथेन 1 ओम, ये इसका आईपीसी नेम है 1 पे फिनाइल ग्रुप। बेंजीन में से एक H कम वाला ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फिनाइल।
तो 1 फिनाइल 2 कार्बन इथेन 1 पे कीटोन ग्रुप है 1 ओम। ये तो है आईपीसी नेम। और कॉमन नेम ले तो कॉमन नेम इसका एसीटोफिनोन, दिस इज द कॉमन नेम। तो ये कॉमन नेम भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी यूज होगा कॉमन नेम का। एक कंपाउंड और आप लेते हैं एरोमेटिक कीटोन, ये आपका फिनाइल ग्रुप हो गया कीटोन, ये फिनाइल ग्रुप हो गया। नाउ ये फिनाइल 2 बार आ गया, डाई फिनाइल हो गया, ठीक है। ये हो गया डाई फिनाइल, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, डाई फिनाइल। 1 कार्बन बीच में मीथेन, सफिक्स ऑन, तो इसका नाम क्या है डाई फिनाइल मीथेनॉन। तो ये तो आपका चलो आईपीसी नेम हो गया, आईपीसी नेम। कॉमन नेम इसका है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक कीटोन, दिस वन। तो ये कॉमन नेम, इसका भी ध्यान रखना है, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो ये फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं, नेम्स भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये थी आईपीसी नेमिंग इन एल्डिहाइड्स कीटोन। नाउ वी टॉक अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, कि एल्डिहाइड कीटोन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो वी हैव मेनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कीटोन्स के मेथड साथ साथ चलेंगे, साथ साथ हम प्रिपेयर करेंगे। एल्डिहाइड किसी मेथड में एल्डिहाइड प्रिपेयर होगा, किसी में कीटोन होगा, किसी में दोनों होंगे। कुछ मेथड आपने पहले पढ़े हुए हैं, इससे पहले लेसन में हमने पढ़ा है अल्कोहल वाले में, बाय दी कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन का अर्थ क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो किसके साथ किया था हमने, अल्कोहल को हमने कॉपर के साथ हीट किया था। प्राइमरी अल्कोहल गिव यू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम इसको कॉपर के साथ हीट करें 573 कार्बन पे, तो इसका क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक एच यहां से जाता है, एक एच यहां से, व्हेन वी गेट RCHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, अगर R की जगह मिथाइल रख दें तो CH3 CH2 OH, इसको कॉपर के साथ हीट करें तो एक एच यहां से जाएगा, एक एच यहां से, CH3 CHO, इथेनॉल बन गया। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड, ठीक है। आपका प्राइमरी अल्कोहल था इथेनॉल, इथेनॉल से क्या बन गया, इथेनॉल। सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल, इसको कॉपर के साथ हीट करें तो यहां भी 2 H रिमूव होंगे, कहां से, एक H ये वाला रिमूव होगा, O के साथ वाला, एक कार्बन के साथ वाला, व्हाट वी गेट RrCO, कीटोन। फॉर एग्जांपल इन दोनों R की जगह हम मिथाइल ले लें तो इसको कॉपर के साथ हीट करें 573 केल्विन पे, तो ये रिएक्शन बोर्ड में आती है, कंप्लीट द इक्वेशन। ये कई बार रिएक्शन बोर्ड में आएगी, कंप्लीट दिस इक्वेशन। तो ये कीटोन है, 2 R की जगह हमने 2 मिथाइल लगा दिए, ठीक है। तो 2 H रिमूव होंगे, एक H O के साथ वाला जाएगा, एक कार्बन के साथ वाला जाएगा, व्हाट वी गेट प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन बन जाएगा। और ये कंपाउंड कौन सा है, प्रोपेनटोल, प्रोपेनटोल से बन जाएगा प्रोपेनॉन। So this is the first method of
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो ये मेथड आपने अल्कोहल में पढ़ा था, ऐसे ही मेथड एक और आपने पढ़ा है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो वहां पे आपने बात की थी अगर आपको अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड कीटोन बनाने हो तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज करा था, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या पीसीसी, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल को इसको प्राइमरी अल्कोहल, तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं किसके साथ, आइदर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पीसीसी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का अर्थ क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 1H यहां से जाएगा, 1H यहां से, 1H मारो, वाटर लॉस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड RCHO। ठीक है, तो ये हमने CrO3 या PCC की यूज करा, दे आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिएक्शन को यहीं तक स्टॉप कर देंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4, तो जो एल्डिहाइड बनता है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनना, रिएक्शन यहीं तक स्टॉप करनी है, तो कौन से यूज करोगे आप, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, इसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे या तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ या पीसीसी के साथ। ठीक है, तो वी गेट कीटोन्स। तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन जाता है, कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो दिस इज द सेकंड मेथड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ये दोनों मेथड आपने अल्कोहल के प्रॉपर्टीज में किए थे। नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड मेथड, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तीसरा मेथड है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। अल्काइंस का हम हाइड्रेशन करते हैं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्करी सल्फेट HgSO4। For example, we have ethyl। इथाइन में हम वाटर ऐड करते हैं किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्करी सल्फेट। और वाटर में दो पार्ट्स होते हैं, HOH। वाटर में दो पार्ट्स हैं, HOH। एक कार्बन पे H जाएगा, दूसरे पे OH जाएगा, व्हाट वी गेट, CS2 डबल बॉन्ड CHOH। ये कंपाउंड बन जाता है विनाइल अल्कोहल। एक कार्बन पे H जाएगा, दूसरे पे OH। और ये जो कंपाउंड बना है ज्यादा स्टेबल नहीं है, ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये इट अंडरगो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन करता है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट जो करता है ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल नहीं है। और रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये वाला H जो है O से हटके कार्बन पे आ जाता है, तो क्या बन जाएगा, CH3CHO, इथेनॉल। ठीक है, तो ये H O से हटके कार्बन पे आ जाता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इथेनॉल बन जाता है। तो इथाइन से क्या बन गया, इथेनॉल। ये कंपाउंड था इथाइन। और अगर अच्छा कंपाउंड प्रोपाइन हो तो दिस इज प्रोपाइन। इसमें वाटर ऐड करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड HgSO4। तो वाटर में दो पार्ट्स हैं, HOH। नाउ प्रोपाइन इज अनसिमेट्रिकल। प्रोपाइन कौन सा कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में कौन सा रूल लागू होता है, मार्कोनिक रूल। ठीक है, कि नेगेटिव पार्ट कहां पे जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के कौन से कार्बन पे, यहाँ पे H कम है, यहाँ एक H यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, तो OH कहां जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे H कम है।
ये H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रोपाइन, तो व्हाट वी गेट CH3, C पे आपका OH आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल नहीं है, इट अंडरगो रीअरेंजमेंट, ये भी रीअरेंजमेंट एक्शन करता है, ठीक है। ये H यहां से हटके इस कार्बन पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में, जैसे यहां पर हुआ था। ये H इस कार्बन पे आ गया था, CH3CH बन गया था, तो ये H यहां पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CO CH3 प्रोपेनॉन, कौन सा कंपाउंड बन जाएगा प्रोपेनॉन, ठीक है। तो ये था प्रिपरेशन। Now we start the fourth method by Rosenman reduction. Rosenman reduction नेम रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, बोर्ड में पूछी होती है। Rosenman reduction, नाम से रिडक्शन, रिडक्शन के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे रिडक्शन हम किसको करते हैं, एसिड क्लोराइड का, ठीक है। In this reaction, acid chloride is reduced with hydrogen in the presence of catalyst, palladium supported on barium sulfate and सल्फर। कैटलिस्ट कौन सा है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, साथ में सल्फर भी हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। अब रिएक्शन क्या होता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्डिहाइड, तो गिव एल्डिहाइड। इस रिएक्शन में कीटोन नहीं बनते, ओनली एल्डिहाइड बनते हैं। कैसे, RCOCl प्लस H2, नॉट H2, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कैटलिस्ट कौन सा है, पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, और साथ में जाइलिन सॉल्वेंट यहाँ पर, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। व्हाट हैपेंस, एक H और एक Cl, एक H और एक Cl क्या रिमूव हो जाएगा, HCl, ठीक है। तो एक H और Cl HCl जाएगा, ठीक है। तो Cl की जगह से H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अब ये R यहाँ पर क्या है, R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। इस रिएक्शन में R जो है अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल R की जगह CH3 रख दें, in the presence of sulfur, xylene solvent, तो एक H और Cl HCl जाएगा, क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H मीन CH3 CH2, इथेनॉल बन जाएगा। कौन सा कंपाउंड बन गया, इथेनॉल। और R की जगह अगर फिनाइल लगा दें तो R की जगह फिनाइल लगा दें, ये कंपाउंड है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। पहले वाला कंपाउंड कौन सा था, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। तो इसका रिडक्शन कर दें सल्फर जाइलिन की प्रेजेंस में, तो एक H और Cl HCl जाएगा, तो ये बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CHO। तो ये कंपाउंड बन गया कौन सा, बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब पैलेडियम बेरियम सल्फेट तो कैटलिस्ट है, सल्फर का यहाँ पे क्या रोल है,
सल्फर जो है आगे इसका रिडक्शन नहीं होने देता एल्डिहाइड का। आप कह सकते हो सल्फर पॉइजन द रिएक्शन, सल्फर पॉइजन द रिएक्शन, दैट इज it prevent the reduction of aldehyde form। जो एल्डिहाइड बना है, ये जो एल्डिहाइड बना है इसका आगे रिडक्शन नहीं होने देता, ठीक है, क्योंकि अगर इस एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाए तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। तो हमें तो एल्डिहाइड कीटोन बनाने हैं, पर रोजरमैन रिडक्शन में ओनली एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड का आगे रिडक्शन ना हो तो थोड़ा सल्फर हम ऐड करते हैं। तो सल्फर का यहाँ पे क्या रोल है, इट प्रिवेंट द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड फॉर्म, ये एल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं होने देगा, इट पॉइजन द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। तो ये था नंबर 4 मेथड, रोजरमैन रिडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ मेथड। Fifth method we do by ozonolysis, ozonolysis of alkenes। This reaction you have read in 11th class, ये रिएक्शन आपने 11th में पढ़ी है, ozonolysis of alkene। ओजोलिसिस में क्या होता है, एल्कीन का पहले हम ऑक्सीडेशन करते हैं ओजोन के साथ, एल्कीन है इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं ओजोन के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं एल्कीन ओजोनाइड, एल्कीन ओजोनाइड, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एल्कीन ओजोनाइड। फिर इसको हम जिंक के साथ हीट करते हैं, वाटर के साथ हीट करते हैं जिंक की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां से जिंक ऑक्साइड लूज हो जाता है, आपके पास क्या बन जाते हैं, एल्डिहाइड्स बन सकते हैं, कीटोन्स बन सकते हैं, या इनका मिक्सचर बन सकता है, दे आर मिक्सचर। तो व्हाट इज डन इन द ओजोलिसिस, एल्कीन का पहले ऑक्सीडेशन करते हैं ओजोन के साथ, क्या बनता है एल्कीन ओजोनाइड, ठीक है। फिर एल्कीन ओजोनाइड जो बनता है इसको जिंक के साथ वाटर प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है, कीटोन बन जाते हैं, मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं ये स्टेप रिडक्शन है, ठीक है। और इस ओजोलिसिस को हम क्या कह सकते हैं, रिडक्टिव ओजोलिसिस। दिस कैन बी टोल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस of alkenes, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक प्रोपीन, कौन सा अल्कीन हम ले रहे हैं, प्रोपीन, इसमें ओजोन ऐड कर दे तो अब ये ओजोन कैसे ऐड होता है, ये जो ओजोन है डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, कैसे, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां ऊपर लिंक हो जाता है, दो ऑक्सीजन ऐसे लिंक हो जाते हैं, तो ये जो कंपाउंड बना इसको हम क्या कहते हैं, ओजोनाइड। तो ये ओजोनाइड किसका बना, प्रोपीन का, प्रोपीन ओजोनाइड, प्रोपीन ओजोनाइड। तो एल्कीन का पहले ऑक्सीडेशन करके ओजोन के साथ, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तीन ऑक्सीजन ऐसे अटैच हो जाते हैं, फिर इसको वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं जिंक की प्रेजेंस में, तो रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन मीन लॉस ऑफ दिस ऑक्सीजन, जिंक और ये O क्या बन जाएगा, ZnO, ठीक है, क्लियर। और आपके पास क्या बन जाता है यहां से, CH3CHO, CH3CHO, यहां से क्या बन गया, CH2O, CH2 क्या होता है, HCHO। तो एक कंपाउंड आपका बन गया इथेनॉल
एक बन गया मीथेनल। तो दो एल्डिहाइड बन गए, तो मैंने कहा इनका मिक्सचर बन सकता है, एक इथेनॉल बन गया, एक मीथेनॉल बन गया। और अगर हम ये वाला एग्जांपल ले लें, ये 3, दिस कंपाउंड इज 2-methyl ब्यूटोइन। 2 पे मिथाइल है, 4 कार्बन है, ब्यूटोइन। अगर हम इसमें ओजोन ऐड करें तो कैसे ओजोन ऐड बनेगा, इस तरह से दिखाएंगे। इस कार्बन पे 2 मिथाइल है, इस कार्बन पे 2 मिथाइल है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन यहां पे अटैच हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहां पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे, ठीक है, नीचे अटैच हो गया, एक इस पे, और इन दोनों के बीच एक ऑक्सीजन जैसे यहां पर हुआ था। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब इसको जिंक के साथ हीट करें वाटर की वजह से, तो Zn रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहां बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये ऑक्सीजन और जिंक किसे क्या बनेगा, Zn। यहां पर क्या बने, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 प्रोपेनॉल बन गया। यहां से क्या बना, CH3 CHO, एक बन गया इथेनॉल, एक बन गया प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट मेथड वी हैव by the reaction of acid chloride with dialkyl cadmium, dialkyl cadmium। एसिड क्लोराइड क्या होता है, COCl, RCOCl, एसिड क्लोराइड हो गया। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड क्लोराइड। डाइअल्काइल R2CD कैडमियम। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड के किससे रिएक्शन कर रहे हैं, डाइअल्काइल कैडमियम से। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, यहां से Cl, यहां से कैडमियम क्या लूज हो जाता है, कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, एंड व्हाट इज लेफ्ट, यहां पे क्या रहेगा, 2RCO, यहां पे क्या रहेगा, 2R, 2 ने बाहर निकाल दिया, 2 कोएफिशिएंट बाहर ले लिया, 2RCOR। ठीक है, तो व्हाट यू गॉट, कीटोन। इस मेथड से कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड नहीं बनते। फॉर एग्जांपल, R की जगह मिथाइल लगा दें, CH3COCl, यहां भी R की जगह मिथाइल, तो इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, कैडमियम और Cl से क्या बनेगा, कैडमियम क्लोराइड। पर हमारा मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कौन सा कीटोन बनेगा, यहां से कौन सा ग्रुप आ गया, CH3CO, 2 मॉलिक्यूल्स, यहां से कौन आएंगे, 2 CH3, 2 को बाहर निकाला CH3, तो ये कौन सा कीटोन बन गया, प्रोपेनॉल। तो ये बन गया कीटोन प्रोपेनॉल। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद डाइअल्काइल कैडमियम। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट मेथड, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। आपने 10th 11th में पढ़ा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, बेंजीन का हमने किया था। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन का अर्थ क्या होता है, किसी कंपाउंड के एक हाइड्रोजन की जगह एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइलेशन। तो यहाँ पे एसिटाइलेशन किसका होना है, बेंजीन का। ठीक है, तो बेंजीन का हम एसिटाइलेशन कर देते हैं किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड। और एसिटाइलेशन किसकी वजह से करते हो, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। और एसिटाइलेशन में क्या होता है,
इसके एक H की जगह कौन आ जाएगा? एसिटाइल ग्रुप, यहाँ से COCH3 और एक HCl क्या बन जाएगा? HCl। ठीक है, तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया? बेंजीन पे COCH3 क्या होता है? एसिटोफिनोल। वेरी गुड, एसिटोफिनोल, एरोमेटिक फिनोल बन जाएगा। तो दिस इज ए नेम रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। ठीक है, next we have a name reaction called Stepan reduction. Stepan reduction में what we do? We do the reduction of ethereal solution of nitrite. Ethereal solution of nitrite. Nitrite क्या होते हैं? साइनाइड। ठीक है, तो इसका हम रिडक्शन करते हैं किसके साथ? SnCl2 स्टेनस क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस टू गिव ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जिसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बॉइलिंग वाटर के साथ, तो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज द नाइट्राइल RCN, नाइट्राइल मींस साइनाइड। ठीक है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है किसके साथ? SnCl2 प्लस HCl। ये जो SnCl2 प्लस HCl इनकी रिएक्शन से क्या बन जाता है? SnCl4 प्लस H। ठीक है, तो ये SnCl4 प्लस H, तो ये H ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये H ऐड हो रहे हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? इस HCl की प्रेजेंस में ही। ये जो HCl है, तो टिन क्लोराइड प्लस HCl से क्या बनता है? SnCl4 प्लस H। तो RCN जो ये नाइट्राइल है इसका रिडक्शन हो जाएगा। ये H कहां से? यहां से है। किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। दो H है, एक H यहां पे ऐड हो जाएगा, एक H यहां पर, बीच का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपके पास कंपाउंड बन गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, जिसको हम कहते हैं इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये प्रोडक्ट बन गया आपका। तो दो H ऐड हुए, एक कार्बन पे और एक N पे एक बॉन्ड टूट गया और ये HCl यहाँ पे अटैच हो जाता है। और इस पे जब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कार्बन के दो बॉन्ड टूट जाते हैं, तो कार्बन दो बॉन्ड O से बना लेता है, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड बन जाएगा और ये दो H इससे कंबाइन करके क्या बना देते हैं? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो साइनाइड का हमने रिडक्शन किया, ये H कहां से आए हैं? SnCl2 और HCl की रिएक्शन से H प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो ये H ऐड हो गए, एक H कार्बन पे एक N पे, एक बॉन्ड टूट जाएगा, HCl की रिएक्शन होती है, ये बीच का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ, तो कार्बन के दो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो कार्बन दो बॉन्ड O से बना लेता है, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। और दो H और ये क्या बन जाता है? NH4Cl साइड प्रोडक्ट। तो ये था स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, तो अभी हमने स्टीफन रिडक्शन किया था, वहां पर हमने साइनाइड का रिडक्शन किसका किया था? SnCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, बट अगर हम साइनाइड का रिडक्शन करते हैं किसके साथ? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके साथ करते हैं, तो इसको ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बनेगा, बीच का प्रोडक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? इमाइंस। और इमाइन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वी गेट एल्डिहाइड, जैसे RCN, ये साइनाइड है, अल्काइल साइनाइड। ठीक है, अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं किसके साथ? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एल्यूमिनियम हाइड्राइड 2,4 डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इसके साथ रिडक्शन करते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो दो H ऐड हो जाते हैं, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड NH। इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? इमाइन। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इमाइन।
फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दे तो वही जैसे स्टीफन में किया था, कार्बन के 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, तो कार्बन 2 बॉन्ड किससे बनाएगा, O से, तो व्हाट वी गेट RCHO, एल्डिहाइड बन जाएगा विद द लॉस ऑफ 2H यहाँ से, NH यहाँ से, क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो कार्बन के 2 बॉन्ड टूटेंगे तो कार्बन 2 बॉन्ड O से बनाने तो एल्डिहाइड बन जाएगा, NH के 2 बॉन्ड टूट के NH 2 बॉन्ड H से बनाएंगे अमोनिया। तो यहाँ से भी एल्डिहाइड बन जाते हैं, पर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, डाई-आइसो-ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। सो these are the main method of preparation of aldehydes and ketones। कई लोग हमने एल्डिहाइड पढ़े हैं, प्रिपरेशन किया है कि हम कीटोन्स करें। एक मेथड और है क्या, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये हम नेक्स्ट मेथड में करेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल केमिकल पर पढ़ेंगे, स्टार्ट हो जाएगी एल्डिहाइड कीटोन्स की।